कि हम जो फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, हम जो फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, वो पेड़ है मेरे पुरखों के लगाए हुए। हम जो फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, वो पेड़ है मेरे पुरखों के लगाए हुए। अगर हम और आगे पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाले बच्चे फल कहां से खाएंगे? आने वाले बच्चे फल कहां से खाएंगे? बहन जी के शासन काल में गरीब से गरीब आदमी का सम्मान था। जिन थानों के अंदर गरीब आदमी की बात नहीं सुनी जाती थी, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, उन्हीं थानों में बहन जी के शासन काल में सिपाही से लेकर थानेदार तक गरीब आदमी को कुर्सी पर बैठाता था, उसकी बात सुनता था, रिपोर्ट लिखता था और सम्मानित तरीके से बात करता था। बहन कुमारी मायावती जी का व्यक्तित्व भारतीय राजनीति में एक ऐसी धुरी है जिन्होंने सदियों से हाशिए पर रहे समाज को न केवल आवाज दी बल्कि उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। बच्चे, बूढ़े, नौजवानों, मंच पे उपस्थित सभी पदाधिकारियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सबसे पहले मैं दो लाइन बोलता हूं कि हम जो फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, हम जो फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, वो पेड़ है मेरे पुरखों के लगाए हुए। हम जो फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, वो पेड़ है मेरे पुरखों के लगाए हुए। अगर हम और आगे पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाले बच्चे फल कहां से खाएंगे? आने वाले बच्चे फल कहां से खाएंगे? तो दोस्तों, अपनी बात में शुरू करूं उससे पहले सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान निर्माता, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के मुक्तिदाता और ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा ताकतवर जो चीज है वो वोट का अधिकार देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए और बीबीएफ, वामसेक, BS4 बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करने वाले मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए, शिक्षा के जनक ज्योतिराव फूले, आरक्षण के जनक साहूजी महाराज और साथ ही साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए मेरा क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, आज बहन जी का हम 70वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं बहन जी के परिप्रेक्ष्य में कि वर्तमान में पूरे देश में बहन जी जैसा कोई नेता नहीं है। चाहे आप किधर भी देखोगे, सभी लोग देखते हैं कि कोई जातिवादी है, कोई ब्राह्मणवादी है, कोई मनुवादी है, कोई परिवारवादी है, कोई सामंतवादी है, लेकिन बहन जी बिल्कुल न्याय प्रिय और सब समाज का भला करने वाली नेता है। इसलिए मैं कहता हूं बहन जी जैसा कोई नेता नहीं है। बाबा साहब एवं मान्यवर काशीराम के बाद अगर कोई सर्वमान्य नेता, सबका सम्मान करने वाला नेता, सर्व समाज को हिस्सेदारी देने वाला नेता है तो वो बहन कुमारी मायावती जी है। एक तरफ जहां बहन जी ने गुंडा के राजा भैया की गुंडागर्दी खत्म करके उसको जेल में डालने का काम किया, तो दूसरी तरफ बहुजन महापुरुषों के स्मारक बनाकर उनके इतिहास को बताने का और उनको सम्मान देने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में बहन जी ने जितना काम किया उतना काम तो पिछले 50 सालों में दूसरी सरकारों ने नहीं किया होगा। जब बहन जी को मौका मिला तो प्रदेश से गुंडागर्दी बदमाशी दूर करने में देर नहीं लगाई। पहली बार जब मुख्यमंत्री बनी तो कुल 4 महीने की सरकार में बहन जी ने 1,45,000 गुंडे या तो जेल में थे या फिर प्रदेश से बाहर चले गए थे। कुल 4 महीने की सरकार में बहन जी ने 1,45,000 गुंडे बदमाश जेल में ठूस दिए थे और उस समय गुंडे या तो जेल में थे या फिर प्रदेश से बाहर चले गए थे। तो दोस्तों, कानून व्यवस्था ऐसी थी बहन जी के शासन में कि मंत्री से लेकर के संतरी तक और चपरासी से लेकर कलेक्टर तक समय के पाबंद थे। यही वो समय था जब ऑफिस खुलने के समय मतलब 10 बजे सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाते थे। स्वास्थ्य मेडिकल के क्षेत्र में भी बहन जी ने एक ऐसी एम्बुलेंस सेवा चलाई थी जिसमें एम्बुलेंस एक चलता फिरता अस्पताल था, जिसमें डॉक्टर, नर्स, दवाइयाँ आदि सारी सुविधाएं मौजूद रहती थी। अंबेडकर ग्राम योजना के तहत बहन जी ने हजारों गांवों को हर तरह की जन सुविधाएं जैसे शिक्षा, सड़क और मेडिकल का प्रावधान किया था। और रोजगार के क्षेत्र में बहन जी ने लाखों लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया और जो 50 सालों से बैकलॉग खाली पड़ा था उसको भरने का काम किया। आज भी देश में विभिन्न विभागों में लाखों नौकरियां खाली पड़ी हैं। अगर आप लोग बहन जी को मौका देंगे सरकार बनाने का तो बहन जी फिर खाली पड़ी जगहों को नौजवानों को नौकरी देकर भरने का काम करेंगी। बहन जी के शासन काल में गरीब से गरीब आदमी का सम्मान था।
जिन थानों के अंदर गरीब आदमी की बात नहीं सुनी जाती थी, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, उन्हीं थानों में बहन जी के शासनकाल में सिपाही से लेकर थानेदार तक गरीब आदमी को कुर्सी पर बैठाता था, उसकी बात सुनता था, रिपोर्ट लिखता था और सम्मानित तरीके से बात करता था। बहन कुमारी मायावती जी का व्यक्तित्व भारतीय राजनीति में एक ऐसी धुरी है जिन्होंने सदियों से हाशिए पर रहे समाज को न केवल आवाज दी बल्कि उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। अगर बहन जी को देश की सत्ता संभालने का मौका देश की जनता देगी तो याद रखना दोस्तों, देश के लिए विश्व गुरु वाली थ्योरी चरितार्थ हो जाएगी और देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी और देश से भय, भूख, भ्रष्टाचार और गरीबी खत्म हो जाएगी। बहन जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद से बहुजन समाज के हौसले बुलंद कर रखे हैं। बहन जी एक विरासत खड़ी कर चुकी है। पिछले 78 सालों में किसी बहुजन महिला ने वो मुकाम हासिल नहीं किया है जो बहन जी ने किया है। बहन जी बनना आसान नहीं है। अगर बहन जी बनना आसान होता तो गांव-गांव, शहर में एक दो बहन जी जरूर मिल जाती। ये सम्मान उनकी खुद की कमाई है। वैसे तो विरोधियों ने बहन जी को रोकने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र कर रखे हैं, लेकिन बहन जी विरोधियों से डरने वाली नहीं है। और तो और जब विरोधियों को बहन जी को रोकने का कोई उपाय नहीं मिला तो विरोधियों ने अब हमारे समाज से ही ग्रीन टी पीने वाले, सांसद विधानसभा में पहुंचने की लालसा रखने वाले लोगों को ही बीएसपी को नुकसान पहुंचाने के काम के लिए लगा रखा है। क्योंकि मान्यवर काशीराम जी ने पहले ही कहा था कि ये लड़ाई तो हम सदियों पहले जीत जाते, लेकिन अफसोस हम जिनके लिए लड़ रहे हैं वही हमारे समाज के लोग उनकी ढाल बने हुए हैं। इसलिए उन्होंने कहा भी था कि मेरे मरने के बाद नीले गमछे वाले बहुत आएंगे, लेकिन आपको पहचानना होगा कि जिस गमछे पर हाथी का निशान होगा वो गमछा ही हमारा झंडा होगा, हमारा गमछा होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे मरने के बाद ये मत समझ लेना कि काशीराम मर गया है, बल्कि अगर हाथी के निशान वाला झंडा आपके घर पहुंच जाए तो समझ लेना काशीराम जिंदा है। आपको मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब के द्वारा बनाई हुई पार्टी आरपीआई विरोधियों ने अपने षड्यंत्रों के द्वारा केवल 21 साल में खत्म कर दी थी, लेकिन अपनी 21 सालों में खत्म कर दी थी, लेकिन पीएसपी को 42 साल हो गए हैं, लेकिन विरोधी अपने 25 सालों षड्यंत्रों के द्वारा पीएसपी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आज भी पार्टी 42 साल होने पर भी राष्ट्रीय लेवल पर चट्टान की तरह खड़ी है, खड़ी है। और ये सब हुआ बहन जी के नेतृत्व की वजह से, क्योंकि बहन जी आज भी चट्टान की तरह समर्पित भाव से विरोधियों के सामने खड़ी है और बाबा साहब एवं मान्यवर काशीराम जी के मिशन को बखूबी आगे बढ़ा रही है। इसलिए दोस्तों, आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप सब बहन जी को तन मन धन से सपोर्ट करो, जिससे बाबा साहब एवं दूसरे सभी महापुरुषों का मिशन पूरा हो सके और देश सच्चे अर्थों में विश्व गुरु बन सके। साथ ही साथ देश में समता मूलक समाज की स्थापना के साथ साथ समता, समानता, भाईचारे का माहौल बन सके। अभी समय का बड़ा अभाव है, पीछे से आवाज आ रही है तो मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।